आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी कुछ लोग पुरानी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद है त्राल के नारस्तान इलाके में। यहाँ गुलाम हसन नामी शख्स आज भी पंच चक्की चला रहा है। पंच चक्की की अगर हम बात करेंगे, पंच चक्की वो चक्की है जो पानी पर चलती है और यहाँ से आटा वगैरह निकालते हैं। अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे, पुराने जमाने में जो मशीनरी नहीं थी तो उस टाइम यही पंच चक्की चलाई जा रही थी और इससे जो आटा वगैरह था वो यहाँ से निकाला जाता था, उसके बाद लोग वो खाते थे। लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी गुलाम हसन ने इस रिवायत को बरकरार रखा है। हमारे साथ मौजूद है गुलाम हसन साहब। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, पुराने जमाने से आप ये पंच चक्की चला रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब, पहले मेरे वालिद साहब चलाता था, फिर वो गुजर गया, फिर उसके बाद मैं चलाता था और इस वक्त भी मेरा लड़का है तो वो भी चला रहे हैं। तो इस वक्त मकई सुखाएगी तो फिर उस वक्त आएगा बहुत लोग, हमेशा आता है बहुत लोग हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी नौजवान भी मौजूद है, जफर अली से बात करें। जफर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे। आप मुझे बताइए, आज के जदीद दौर में भी यहाँ पंच चक्की चलाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? नौजवान हैं और कितने सालों से आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस सवाल? मेरी जब से पैदाइश हुई है तो जब मैंने होश संभाला है तो तब से मैंने देखा कि ये जो चक्की है तो ये चल रही थी। फिर मैंने अपने बुजुर्गों से, वालिद साहब से, उनसे भी मालूम किया कि उन्होंने बोला कि हमारे जो दादा थे, परदादा थे, तो अब भी यही सिस्टम हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी जो हमारे ये बुजुर्ग है यहाँ, इन्होंने जो अपनी सकाफत है, जो अपना ये कल्चर है, वो इन्होंने अभी भी मौजूद रखा हुआ है। क्योंकि जो ये आटा यहाँ पे पीसा जाता है, आबी चक्की है, इसको हम अपनी जो भाषा है उसमें हम इसको गोजरी जबान में चंदर बोलते हैं और कश्मीरी जबान में अगर देखा जाए तो इसको हम ग्रेट बोलते हैं, जो कि उर्दू में अगर बोला जाए तो इसको चक्की बोलते हैं या आबी चक्की, जो पानी पे चलने वाली चक्की है। इसका फायदा ये है, इन्होंने ये इसलिए मौजूद रखी हुई है क्योंकि ये बेरोजगार है, बुजुर्ग है, कोई काम काज नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो गुजारा है वो उसी पे चलता है। तो इसके आटे का फायदा जो ये है कि ये मक्की यहाँ पीसी जाती है। जो मक्की का आटा है वो शुगर के बीमार जो होते हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो आटा यहाँ पीसा जाता है उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती है, आंखों के सामने सब कुछ पीसा जाता है, देखा जाता है। लेकिन जो बाजरे का आटा होता है उस पर काफ़ी डाउट किया जा सकता है, शक पता नहीं क्या क्या मिला होता है। डॉक्टरों से भी सुना है कि जो मक्की का आटा है ये सेहत के लिए मुफीद होता है, जो खास करके आबी चक्की से पीसा जाता है, इसी चक्की से पीसा जाता है, तो उससे जो शुगर की बीमारी है वो कंट्रोल में रहती है। तो ये इनका एक जो है कमाने का जरिया है, वो इनका कमाने का जरिया है। हम चाहते हैं कि ये जो जरिया है ये ऐसे ही रहे। इन्होंने अपनी जो ये पहचान रखी हुई है पुराने ज़माने की, जो यहाँ पे ये निशानी है इस टाइम, ये हमारे इलाके, ये जो त्राल है, त्राल के ये दूर दराज इलाका है, नारगिस्तान टूरिस्ट विलेज जिसको दिया गया है, तो उसमें ये एक निशानी ये रखना चाहते हैं कि जो ये निशानी है ये मौजूद रहनी चाहिए पुराने से। अगर हम इस पंच चक्की की बात करेंगे, कहा जाता है कि जो इसका आटा होता है वो ठीक होता है, क्योंकि अगर हम बात करें मशीनों का जो आटा है वो कहते हैं गर्म होता है, लेकिन ये जो इसका आटा होता है ये नॉर्मल होता है, सेहत के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। लेकिन बात अगर हम करेंगे, बात इस जदीद दौर में भी कुछ लोग अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं, जैसे कि गुलाम हसन ने ये चक्की बरकरार रखी है। इससे पहले इनके वालिद इसको चला रहे थे और अब ये गुलाम हसन खुद चला रहे हैं, उसके साथ साथ इसका बेटा भी इसमें साथ दे रहा है, क्योंकि इसका बेटा भी चला रहा है। लेकिन इनका कहना है कि जो ये नाला है, नाले के इर्द गिर्द जो है बांध तैमीर होने चाहिए ताकि सैलाब से इस चक्की को खतरा ना लाहक हो सके। न्यूज़ 18 के लिए मैं नारस्तान त्राल से सईद मंजूर।